गृह कलेश कैसे खत्म करें? जी हाँ, क्योंकि गृह कलेश से हर व्यक्ति परेशान है। हर घर में गृह कलेश चल रहा है। हर व्यक्ति हर किसी को लेकर द्वेष ईर्ष्या की भावना रखता है। किसी के पास ज्यादा है तो दिक्कत, और किसी के पास कम है तो दिक्कत। कोई क्या कर रहा है तो दिक्कत, कोई क्यों कर रहा है तो दिक्कत, ये क्या हो रहा है तो दिक्कत, क्यों हो रहा है तो दिक्कत। ये सारा खेल माइंड सेट का है। ये बात आप ध्यान रखें। सारे गृह कलेश की जड़ गृह नहीं है, घर आपका नहीं है। सारा गृह कलेश की जड़ माइंड है। ये जरूरी नहीं कि आपका माइंड हो। आपकी फैमिली में किसी का माइंड हो सकता है। किसी एक व्यक्ति की वजह से भी लड़ाई हो सकती है, दो व्यक्तियों की वजह से भी लड़ाई हो सकती है। जब एक व्यक्ति की वजह से लड़ाई होती है तो वो एक सीमित पीरियड तक होती है और खत्म हो जाती है और वापस शांति हो जाती है। लेकिन जो दो व्यक्ति आपस में गृह कलेश करते हैं तो ये समझो कि वहां पर हाथापाई के भी पूरे चांसेस हो जाते हैं और वो लड़ाई जल्दी से खत्म नहीं होती। कहीं ना कहीं द्वेष भावना रहती है। जी हाँ, अब ऐसे में गृह कलेश से कैसे बचे, गृह कलेश से छुटकारा कैसे पाए? देखिए दोस्तों, हमारे परिवार में लगभग वो कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। अब इसको हम कैसे देखते हैं हम नहीं जानते, क्योंकि हमने ये नहीं कहा। हम सिर्फ इतना कहते हैं परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो सारे के सारे लोग, अब मतलब जितनी सारी समस्याएं उन सभी लोगों की, या फिर कहें कि जितनी भी सारी एक्टिविटी है, जितना भी वो कार्य करते हैं, जो भी श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, जितना भी वो दैनिक अपनी क्रियाएं करते हैं, वो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं माइंड से। लड़ते हैं तो माइंड से, क्रोध करते हैं तो माइंड से, ईर्ष्या करते हैं तो माइंड से, द्वेष करते हैं तो माइंड से, चिंता करते हैं तो माइंड से, तनाव आता है तो माइंड से, शब्द निकलते हैं तो माइंड से। सारी चीजें होती जब माइंड से हैं तो गृह कलेश भी तो होता माइंड से ही है। तो माइंड की एक बेस्ट मेडिसिन है, या फिर कहें कि बेस्ट रामबाण इलाज है, वो है मेडिटेशन। अब इससे होगा क्या और इससे गृह कलेश कैसे दूर होगा? देखिए दोस्तों, गृह कलेश माइंड से जुड़ा हुआ है, इसको हम सब जानते हैं, सब मानते हैं कि जब हमारे माइंड में कोई चीज है, किसी को लेकर चिड़चिड़ापन है, या फिर हम उसको देख नहीं पा रहे, या फिर समझ नहीं पा रहे, कुछ भी आपको XYZ लेके है, तो ये सारी चीज हमारे माइंड से है। जब हम मेडिटेशन करेंगे माइंड हमारा शांत होगा। जितना माइंड शांत होगा उतना हम उस चीज से ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे मन में ऐसे ना तो ख्याल आएंगे ना विचार आएंगे। सब ऐसा लगेगा भाई जो कर रहा है करने तो, हमें इससे क्या, ये अपना कर्म कर रहा है, हम अपना कर्म कर रहे हैं, ऐसी सोच डेवलप होने लग जाएगी। क्योंकि मेडिटेशन से आपका मन शांत है। जिन चीजों को लेकर चिड़चिड़ापन, क्रोध, ईर्ष्या, तनाव, चिंता आपके साथ आ रही है, कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा होगा कि आपका माइंडसेट कहीं ना कहीं कमजोर है, जो उन चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा। क्यों ईर्ष्या द्वेष आपको इतना ज्यादा हो रहा है? क्योंकि आप भी कर्म कर रहे हैं, वो भी कर्म कर रहे हैं, सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं। तो फिर आपको द्वेष ईर्ष्या की भावना क्यों? क्योंकि हो सकता है हमें किसी का काम पसंद नहीं आ रहा हो, लेकिन हो सकता है हमारा काम भी किसी को पसंद नहीं आ रहा हो, और हो सकता है दूसरा व्यक्ति हमसे कुछ ना कह रहा हो और हम लगे पड़े हैं। तो उसके लिए मन शांत करने की आवश्यकता है, मन को स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप नॉर्मल सा देखते होंगे, नॉर्मल सा एक घर में कैसे गृह कलेश हो जाता है। जब लेडीज झाड़ू पोछा लगाती हैं तो कहते हैं अभी मत घुसना, गीला है वहां पर। अरे तुमने जिस पति परमेश्वर के लिए झाड़ू पोछा लगाया वो आ गया, वो तुम्हारा भगवान है, और तुम कह रहे हो झाड़ू पोछा लगाया, घर में मत घुसना। उसी में गृह कलेश चालू हो जाता है। सामने वाले व्यक्ति का उस समय माइंडसेट कैसा है और जो पोछा लगा रहा है उस व्यक्ति का माइंडसेट कैसा है, तो ये समझना आपको है। अब जब दोनों मान लो मेडिटेशन के दौर में है, दोनों का मन शांत रहेगा कि भाई मैंने अपना कर्म कर दिया झाड़ू पोछा करने का। अब पति तो परमेश्वर है, वो तो उसके लिए भगवान है, और भगवान के लिए तो झाड़ू पोछा किया है। आइए, स्वागत है आपका। तो आप देखोगे कि दोनों कितने खुश रहने लग जाएंगे, दोनों का माइंडसेट पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। लेकिन ये चीजें पति के ऊपर भी लागू होती है। भाई पत्नी मान लो अपना कर्म कर दिया, अब पति के ऊपर भी उतना ही खुश होकर कि आज हमारी पत्नी ने झाड़ू पोछा किया है, उसके पति परमेश्वर आए हैं, और ऐसे कुछ दो शब्द और प्यार भरे कह दे तो दोनों खुश हो जाएंगे और वो पूरा दिन आनंद में जाएगा। जी हाँ, लेकिन आप देखोगे कि छोटी छोटी चीजों पर बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत सी बार बात हाथापाई तक पहुंच जाती है, घर से बाहर निकलने वाली बात आ जाती है, चीजें झेल नहीं पाती। तो ये कहीं ना कहीं जो आपका माइंड है वो उपद्रव मचा रहा है, चीजें झेल नहीं रही है, क्रोध बहुत बढ़ रहा है। तो आपको मेडिटेशन की आवश्यकता पड़ने वाली है। बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि यार सामने वाले व्यक्ति से हम कह नहीं पाते कि भाई मेडिटेशन करो, दिमाग शांत रखो, लड़ाई ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। लेकिन हो सकता है जो दो बंदों की वजह से लड़ाई हो रही हो उनमें से एक आपकी बात सुन ले, क्योंकि अगर एक ने बात सुन ली और वो मेडिटेशन करने लग गया तो उसका दिमाग शांत हो जाएगा और वो इग्नोर करने लग जाएगा ऐसी कंडीशंस को, तो लड़ाई ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। अब बहुत से लोग कहेंगे एक हाथ से थप्पड़ पड़ सकता है, लेकिन वो व्यक्ति
एक साइड से जब चिल्लाएगा पुकारेगा, कितना ही पुकार लेगा, जब उसको कोई रेस्पॉन्ड ही नहीं मिल रहा, उसको कोई आगे लाइन बोलने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा वर्ड, तो एक सीमित पीरियड तक जाके रुक जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे बोल लेगा। लेकिन अगर दोनों पक्षों से लड़ाई चल रही होगी तो आप देखोगे वो लड़ाई इतनी बढ़ जाएगी कि शायद वो दिनों दिन खत्म नहीं होगी, घर में बंटवारा जैसा हो जाएगा, घर में सारे लोग अलग अलग हो जाएंगे, ऐसा एक दूसरे से चिड़चिड़ापन हो जाएगा, कोई किससे बोल रहा है कोई किससे नहीं बोल रहा, समझ में नहीं आएगा किससे बातें करें किससे बातें नहीं करें, एक ही घर में इतनी ज्यादा कंडीशन हो जाएगी। और फिर आप कहोगे कि प्रगति नहीं हो रही उस घर की, तो कहाँ से होगी जिस घर में अशांति है, क्योंकि लक्ष्मी जी भी शांति में ही वास करती है, साफ सुथरी जगह ही वास करती है, और आपके घर में तो पूरी अशांति फैल चुकी है। आप फोकस करें, दोनों में से एक व्यक्ति भी अगर सुन रहा है तो उसको मेडिटेशन की सलाह जरूर दें, क्योंकि तुरंत उसका दिमाग शांत हो जाएगा। जैसे ही दिमाग शांत होने लगेगा आप देखोगे कि लड़ाई झगड़े ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो हो सकता है दूसरा व्यक्ति भी गौर करे कि यार ये कारण क्या है, पहले तो इतना बोलती थी या इतना बोलता था, अब इतने शांत कैसे, तब पता चलेगा कि ये मेडिटेशन करने लग गया। तो वो सामने वाला व्यक्ति उस चीज का प्रभाव समझेगा कि मेडिटेशन में इतनी पावर है, मेडिटेशन की वजह से इतनी शांति मिल गई, तो मैं क्यों नहीं। जब वो व्यक्ति करना चालू करेगा तो आप देखोगे कि वो भी शांत रहने लग गया और आपका घर खुशियों से भर जाएगा। और जब लाइफ में ऐसे करेंगे तो आप और भी लोग सीखेंगे कि ध्यान से सारी चीजें पॉसिबल की जा सकती है, माइंड सेट स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, शांति रखी जा सकती है, मन को शांत किया जा सकता है, मन को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, सुपर पावर बनाया जा सकता है, दृढ़ निश्चयवान बनाया जा सकता है, धैर्यवान इसको बनाया जा सकता है। और आप देखोगे कि आपके घर के पूरे सेंटिमेंट चेंज हो गया। आप देखोगे कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ। तो गृह कलेश ऐसा नहीं है कि हर घर में होता है, लेकिन 90% लोगों के घर में होता है। 10% के घर में शायद हो सकता है नहीं होता हो, लेकिन 99% लोगों के में होता है। 9 के में अपन को पता ही नहीं चलता, वो गुप्त तरीके से आपस में लड़ लेते हैं कि सामने वाले को पता ना चले, लेकिन लगभग हर घर में होता है। तो उस चीजों को निकलने के लिए आपका माइंड शांत होना चाहिए। जितना मन शांत होगा उतनी चीजें आपके लिए अच्छी होने वाली है। जितना मन शांत होगा उतना आपका मन स्ट्रांग भी होता जाएगा। जितना स्ट्रांग होगा उतनी आपको चीजें अच्छी लगेंगी, उतनी आपके जीवन में शांति आएगी, संतुष्टि आएगी, खुशी आएगी, बड़े होकर भी बच्चे जैसी फीलिंग्स आएगी। क्योंकि हम देखते हैं जितने बड़े होकर जाते हैं खुलकर हंसना भी भूल जाते हैं। मेडिटेशन से खुलकर हंसना भी आप लोगों को आ जाएगा। अब बहुत से लोग ये कहते हैं मेडिटेशन आखिर करें कैसे, उसकी मैं लास्ट में एक वीडियो परफेक्टली आपको लगा दूंगा, वो आप आसानी से आराम से देख सकते हैं और डेफिनेटली इसका फायदा होने वाला है। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी ध्यान को, मेडिटेशन को तो परमात्मा से मिलन का मार्ग बताया है। जी हाँ, कि हम अपने आप को पहचाने, अपने आप से बातें करें, अपने आप की कमियों को जाने, अपने आप की खूबियों को जाने कि हम यहाँ पर क्यों आए, क्या गृह कलेश करने के लिए आए, क्या यहाँ लड़ने झगड़ने के लिए आए जब तो अकेले थे, रिश्ते मिले, रिश्ते हुए, फलाने हुए, ढिकाने हुए, सारे काम हुए, सारे पृथ्वी पर हुए, और फिर जाना जब भी अकेले ही जाना है। लड़ना क्यों है, क्या लड़ने के लिए आए हैं इस धरती पर? नहीं, हम अपना कर्म करने के लिए इस धरती पर आए हैं। तो हमें अपने कर्मों पर फोकस करना चाहिए। गृह कलेश में हम उलझ जाते हैं, गृह कलेश करने लग जाते हैं और फिर उस बातों को लेकर बैठ जाते हैं जो हमारा हर पल हर समय खराब कर रही होती है। बहुत सी बार हम देखते हैं कि गृह कलेश इतना बढ़ गया और हम पूरे दिन काम नहीं कर पाए। अगले दिन गृह कलेश खत्म हुआ तो हम सोच रहे हैं कि पूरा दिन ही खराब हो गया, ये तो पूरे दिन काम नहीं कर पाए, 24 घंटे मेरे खराब हो गए। अब इसका जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। उस समय आप अपने मन को शांत करके, अपने मैं और अहंकार को मिटा करके सोच सकते हैं कि भाई ठीक है, गृह कलेश हो गया, ठीक है, क्या मैं इसको वापस सुलझा नहीं सकता? क्या अभी मैं मन शांत करके अपना काम नहीं कर सकता? लेकिन मन शांत होता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं द्वेष, ईर्ष्या, मैं, अहंकार या फिर कहें कि वो वातावरण आपको नहीं करने देता। लेकिन जब आपके मन में इतना थॉट मेडिटेशन डाल सकता है शांत रहने का, शांत रह के बातें समझने का, कि सामने वाले को मना लो हमारी भी कहीं ना कहीं गलती है, तो आप देखोगे आप उसको मनाकर उसी समय बातचीत को खत्म करोगे। जो हो गया सो हो गया। कोई ग्रह नक्षत्र होंगे जो हम लड़बेड़ मरे होंगे, अब बात को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर एक में भी सद्बुद्धि आ गई उस समय तो वो लड़ाई वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। और अगर दोनों तरीके से भिड़ोगे तो आपका समय खराब होगा, आपका जीवन खराब होगा, आपका हर टाइम खराब हो जाएगा। आपके जीवन में उपद्रव इतने ज्यादा चालू हो जाएंगे कि वो पीढ़ी दरबाई पीढ़ी हो सकता है वो गृह कलेश चलता ही रहे, खत्म ही ना हो, और आपके जीवन में इतनी दूरियां, इतने तनाव, इतनी दरारें पड़ जाए, फिर आप उनको बढ़ने का प्रयास करें तो फिर आपको खुद ही यहाँ पर अफसोस होगा कि यार ये हमारे ही दिए हुए सारी चीजें हैं। तो आप देखोगे
कि लाइफ में अगर किसी एक व्यक्ति के मन में भी ये आ गया कि ये लड़ाई की गलती मेरी वजह से हुई है, मैं ही मना लेता हूँ, या फिर मेरी वजह से भी नहीं हुई लेकिन सामने वाले ने की है, सॉरी नहीं बोल रहा, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे दिमाग में ये थॉट आ गया है कि इसकी वजह से हमारा समाज खराब नहीं होना चाहिए, तो मनाने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता। आप ध्यान रखें, क्योंकि आपको समय की कीमत पहचाने, क्योंकि समय बड़ा बलवान है, समय से ज़्यादा कीमती कोई नहीं है। समय की जितनी इज्जत कर सको, जितना इसको यूज में ले सको, उतना लेने का प्रयत्न हमेशा करना चाहिए। हम लड़ाई में इस समय को ही भूल जाते हैं और ऐसे ऐसे शब्द भी हमारे मुंह से निकल जाते हैं जो हमारे लिए हमारे कर्मों को पहचानते हैं, जानते हैं, और वो हमारे प्रारब्ध में लिख दिए जाते हैं। क्योंकि क्रोध होता है, उस समय ईर्ष्या होती है, द्वेष भावना होती है, अहंकार होता है, और इन सब के बीच हम ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो हमारी लाइफ को बाद में रेगुलेट करने लग जाते हैं, और बाद में हम परेशान होते हैं कि यार मैंने ऐसा शब्द क्यों बोला, आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। वो कहते हैं ना, शब्द की कीमत इतनी ज्यादा है कि शब्द बहुत सोच समझ के बोलो, क्योंकि शब्द वो बाण है जो वापस नहीं लिया जा सकता। एक बार बोल दिया तो बोल दिया, वो चाहे अच्छा निकला बुरा निकला, अब आप उसको वापस नहीं ले सकते। आप लड़ाई को खत्म कर सकते हैं, गले मिल सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, लेकिन जो शब्दों का मलाल होता है वो जीवन भर रहता है। वो उस दरार को कभी भरने नहीं देता। आप लड़ाई वाली दरार को भर सकते हैं, लेकिन उस लड़ाई के दौरान जो आपने शब्द बाण चलाए हैं, जो आपने शब्द बोले हैं, उस दरार को आप जीवन पर्यंत नहीं भर सकते। उस व्यक्ति को आप मना सकते हैं, सब तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति अपने मन में कहीं ना कहीं उन शब्दों को लेकर बैठ गया होगा जो उसके जीवन भर नहीं निकल सकते। ये बात आप ध्यान रखें, बड़ा सोच समझ कर बोलें। इसलिए मेडिटेशन लाइफ में हर तरीके से ज़रूरी है। अगर आपकी कोई घर में बीमारी है और ऐसी है नहीं निकल रही, डिप्रेशन है, तनाव, कुछ भी XYZ है, आप मेडिटेशन को लाइए तो सही, करिए तो सही, उसका प्रभाव देखिए तो सही। नहीं पड़ता तो छोड़ने में हमारा क्या ही जाता है। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी, हाईवे पर या फिर कहीं की ऊंचाई पर गाड़ी चढ़ाई जाती है, उसमें सारी चीज़ों का जोर लगाया जाता है। जब नहीं चढ़ना तो गाड़ी को आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक गिर जाएगी। वो तो समझने की बात आपको है। जय श्री राम, धन्यवाद।